भारत ज्ञानाकाश रवि श्रीदेवी यश चंद वंदे श्रद्धा भक्तियुत में ही आनंद कंद। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन के युगल चरणों में कोटिशः नमन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बात प्राचीन काल की है, जिस समय यहाँ पर सुल्तान का राज्य था। सुल्तान के राज दरबार में जो साधु संत महात्मा जाते थे, सुल्तान उन्हें पूछा करते थे, बताओ फकीर क्यों बन गया, साधु क्यों बन गया। सही सही उत्तर नहीं मिलने के कारण राजा साहब उनको कैद में बंद करवा लेते थे, उनसे चक्की चलवाते थे, काम करवाते थे। कुछ दिनों के बाद रामानंद स्वामी एक बैठक बुलाते। उस बैठक में रामानंद स्वामी का कहना हुआ, तुम लोगों में से कोई जाकर के सुल्तान को समझा सकते हो, सुल्तान बादशाह को समझा करके अनुकूल बना सकते हो। सभासद में संत कबीर साहब के सिवा और कोई नहीं था जो इस तरह के चमत्कारिक कार्य कर सकते। संत कबीर साहब जी महाराज इनका दायित्व लेते हैं, बीड़ा उठाते हैं। संत कबीर साहब जी महाराज फकीर का वेश धारण करके सुल्तान के राज दरबार सामने घूमने लग गया। सुल्तान ने जब उन्हें देखा, पूछा, बताओ फकीर क्यों बन गए, साधु क्यों बन गया। संत कबीर साहब जी महाराज ने कहा, मैं अपनी मौत को जान लेने के कारण साधु बन गया हूँ, फकीर बन गया हूँ। सुल्तान के साथ उनके वजीरे आजम थे। वजीरे आजम उर्दू शब्द है, उनका हिंदी होता है मंत्री। उनका कहना हुआ, मौत को जान लिया तो यह कौन बड़ी बात हुई, मौत को कौन नहीं जानता है। संत कबीर साहब जी महाराज के मन में बात आई कि सुल्तान बादशाह ऐसे नहीं समझेगा, इनको समझाने के लिए एक चाल चलना पड़ेगा। संत कबीर साहब जी महाराज सुल्तान को एकांत में बुलाकर कहा, अरे सुल्तान, आप कल सभा में ऐलान कर दीजिए कि आज से 7वें दिन इस वजीर आजम अर्थात आपकी जो मंत्री है उन्हें फांसी दी जाएगी। आप उन्हें फांसी नहीं देंगे, केवल इतना समझने के लिए कि मौत को जान लेने के बाद लोग कैसा कैसा करता है। सवेरा हुआ, सभा बिठाए गए और सुल्तान ने सभा में ऐलान कर दिया, घोषणा कर दिया, आज से 7वें दिन इस वजीर आजम को अमुक अमुक कारण से फांसी दी जाएगी। यह सुनते ही वजीर आजम के होश उड़ गए। उन्हें खाना पीना, राज का काम का सुख वैभव कुछ भी नहीं सुहाने लगा। इन प्रकार 6 रोज बीता। 7वें दिन फांसी की नियत जगह पर बरामद किया जाता है, अब फांसी दिया जाएगा। तब तक संत कबीर साहब जी महाराज भी पहुंच जाते हैं। संत कबीर साहब जी महाराज उस वजीर आजम से पूछते हैं, वजीर आजम, उस दिन तो आप बड़े जोर से हंस रहे थे, मौत को जान लिया, यह कौन बड़ी बात हुई, आज क्या हो गया। निराश मन से बैठे हुए हो, मनहूस हो के बैठे हुए हो। तुम तो घोड़े के बड़े शौकीन हो, जरा घोड़ा फिर के चले आओ, कुछ खाने पीने की इच्छा हो तो व्यक्त करो, दिया जाएगा। वजीर आजम ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मुझे तो भी कुछ भी नहीं सुहा रहा है। क्या हाथी घोड़ा
क्या राज का काम का सुख वैभव, कुछ भी नहीं सुहा रहा है। मेरे सामने तो केवल मौत ही मौत नजर आ रही है। संत कबीर साहब जी महाराज ने सुल्तान से कहा, सुल्तान आज वजीर आजम मौत को अच्छी तरह से जान लिया है। जो मौत को जान लेता है ठीक इसी प्रकार करता है। इस ज्ञान से लाभान्वित होकर के सुल्तान बादशाह सारे फकीर कैदियों को कैद से छोड़ देने का आदेश दिया, खुद फकीर नहीं बना। संत कबीर साहब जी महाराज सुल्तान बादशाह को फकीर बनाना चाहते थे। कबीर साहब जी महाराज के मन में बात आई कि सुल्तान बादशाह को फकीर बनाने के लिए और एक चाल चलना पड़ेगा। संत कबीर साहब जी महाराज कुछ दिन के बाद एक लड़की का वेश धारण करके आते हैं और सुल्तान की कीमती पलंग पर सो जाती है। जब सुल्तान ने उन्हें देखा, क्रोध आ जाता है और अपनी मंत्री को आदेश दिया, इस बेतमीज लड़की को 15 कोड़े लगाओ। कोड़े लगाए जाने लगे और लड़की हंसती थी। सुल्तान बादशाह आश्चर्यचकित हो उस लड़की से पूछते हैं, अरे तुम्हारे ऊपर कोड़े लगाए जा रहे हैं और तुम हंस रही हो, आखिर बात क्या है? लड़की कहती है, मैं तो इस पलंग पर केवल 1 घंटा ही सोई, मुझे इतनी मार लग रही है। वो इस पलंग पर जिंदगी भर सोएंगे, उनको कितनी मार लगेगी? क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन में, इसलिए मैं हंस रही हूँ। सुल्तान की आंखें खुली, सुल्तान फकीर बन गए। शाही तज के लिया फकीरी, अल्लाह नाम प्यारे का। अर्थात क्या संसार क्षणभंगुर है, नासवान है। गुरु महाराज सदगुरु महाराज महर्षि महर्षि महाराज की जिस दिन देह छूटने वाली थी, उनके 7 दिन पहले से ही एक डॉक्टर साहब गुरु महाराज को इंजेक्शन दे के चले जाते थे। जिस दिन गुरु महाराज शरीर का परित्याग करेंगे, गुरु महाराज की आंख में आंसू भर आए, रो रहे थे। पूज्यपाद संत श्री ब्रह्मर्षि महाराज कहते, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? गुरु महाराज कहते हैं, संत सेवी जी आज मुझे डॉक्टर साहब इंजेक्शन नहीं दे पाएगा। संत श्री ब्रह्मर्षि महाराज कहते हैं, हुजूर डॉक्टर साहब तो वचन के बड़े पक्के हैं, सब दिन आते हैं इंजेक्शन दे के जाते हैं, आज भी जरूर आएंगे इंजेक्शन दे के जाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं, मैं कहता हूँ इंजेक्शन नहीं दे पाएगा, तू कहता है दे के जाएगा, क्या तू मुझसे बेसी जानता है? पूज्य संत श्री ब्रह्मर्षि महाराज हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हुजूर आपने तो कठिन से कठिन साधना किया है, तपस्या किए हैं, मैंने तो कोई साधना नहीं की, तपस्या नहीं किया, फिर आपसे बेसी कैसे जान सकता? इस बात को सुनकर गुरु महाराज पिघल जाते हैं। करुणावत्सल गुरु महाराज करुण भाव से कहते हैं, संत सेवी जी तूने कठोर साधना तो नहीं किया, तपस्या तो नहीं किया, लेकिन मनयोग पूर्वक तूने मेरी सेवा की है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। जो ज्ञान मुझ में है वह सब तुम में समाहित हो, वह सब तुम में समाहित हो, और जहाँ मैं रहूँगा वहीं तुम्हें रखूँगा, जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं भी रहूँगा। संत श्री ब्रह्मर्षि महाराज गुरु महाराज से निवेदन करके कहते, हुजूर चूँकि समझ गए अब गुरु महाराज आप शरीर का परित्याग करने वाले हैं, आप मुझे लंबे समय तक संत मत के ज्ञान का प्रचार करने का आशीर्वाद दिए हैं, आप अपनी देह को छोड़ने जा रहे हैं, और श्री मुख से जो यह वाणी निकली, जहाँ मैं रहूँगा वहीं तुम्हें रखूँगा, जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं भी रहूँगा। हुजूर मैं तो इसका अर्थ कुछ समझा नहीं। गुरु महाराज कहते हैं, संत सेवी जी अभी तो मैं जा रहा हूँ, मैं फिर से आऊँगा और तुम्हें भी साथ में लेके जाऊंगा। केवल तुमको ही नहीं, मेरे जितने भक्त हैं सभी को पार करा के ही मैं पार जाऊंगा, सभी को पार करा के ही मैं पार जाऊंगा। यह कह करके संत कबीर साहब जी महाराज की वाणी सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। इस पद को कह करके गुरु महाराज आंख बंद कर लेते हैं, समाधि में जाते हैं, देह का परित्याग हो जाता है। डॉक्टर साहब आए, वापस जाते हैं। कहने का मतलब यह संसार मरण धर्मा है,
जो आया सो रहने न पाया, अरब खरब थी जिनकी माया, राजा रंग को काल ने खाया, ध्यान लगा कर देख मन परदेसी रे, यह नहीं अपना देश, धनी लिपटोरे प्यारे, जग परदेशवा, सुख कछु यह मानाही, यह परदेशवा काल को भेषवा, जोर अवैध कुपाही। इसलिए हम मानवों का अपृत कर्तव्य बनता है, मनुष्य की देह में आए हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर उस परमात्मा का नाम लेते रहें, उनकी भक्ति करते रहें। इसी में मनुष्य देह की सार्थकता और उपादेयता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।